भतीजे आपस में मगन थे, उन्होंने सुना ही नहीं। फिर जब दोबारा उसने खटखटाया तो मेरे छोटे भाई जफर, डॉक्टर जफर जो है वो उठ के जाने लगे। तो मैंने उसको कहा बैठ जाओ। फिर मैंने इन लड़कों से कहा, मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम्हारे चचा उठ के दरवाजा दिखने जा रहा हो, तुम लोग यहाँ बैठे गप्पे लड़ा रहे हो। ये इस खानदान में तमीज़ का ये सलीका तो कभी नहीं रहा। हमने हमेशा अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सीखा, अपने उस्तादों की इज्जत करना सीखा, और यही सिखाया है। ये तुम लोगों ने कहाँ सीख लिया? तो वो सब उठ के एकदम भागे। इस बात को 2-3 साल हो गए, उसके बाद से फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि दरवाज़ा खटखटाया हो और किसी बड़े को जाके देखने की ज़रूरत पड़ी हो। तो ये तमीज़ें जो है ना, ये अगर फ़र्ज़ करें आपके वालिदैन ने आपको यहाँ भेज दिया, हॉस्टल में आप ले रहे हैं, तो आप लावारिस तो नहीं है। कोई आपको देखने वाला मौजूद है जो आपको सिखाएगा, अच्छी बातों पे शाबाशी देगा, परेशानियों में हेल्प करेगा, और गलत बातों पे तनबीह करेगा कि ये बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? खुशी हो या गम हो, इन दोनों सूरत में इंसान आपे से बाहर नहीं होता कि जी मैं तो जो है वो, मैं तो इतना खुश हूँ, मैं तो अब हर चीज़ तोड़ दूंगा, या मैं तो इतना, मुझ पर कोई सदमा हो गया, मेरे पर कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता। ऐसा नहीं। मुझे अगर ऐसा है तो बता दें कि इंशाल्लाह जिस दिन शादी होती है इंसान की, उस दिन की नमाजें माफ़ हो जाती है, नहीं होती ना? या किसी की सब्जी आ जाए तो उसके ऊपर उस साल के रोज़े माफ़ हो जाते हैं। तो इसमें किसके पीछे क्या सबक है? हर बात के पीछे एक मैसेज होता है। इसके पीछे मैसेज ये है कि जो फ़राइज़ हैं वो किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ सकते। जो तफसीलात हैं, छोटी मोटी चीज़ें, वो बेशक आप आगे पीछे कर दें, लेकिन फ़राइज़ नहीं छोड़ते हैं। चलिए ये बात हो गई, अब मैं आपको और आगे की बात करता हूँ। अभी बड़ी मेहनत से बच्चों ने तकरीरें की, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने तैयारियाँ की और वो की, अशार भी पढ़े और लतीफ़ों की बातें भी की, और कुछ मज़ाहिया बातें की, कुछ सीरियस बातें की। मैं आपको एक बात, हर चीज़ का अपना सलीका होता है। देखें, जैसे मज़ाहिया अदब है, मज़ाहिया अदब जो है उसका अपना एक सलीका है, वो बग़ैर रूल्स एंड रेगुलेशंस के नहीं है। उसमें भी एक सलीकापन होता है, उसमें भी एक शाइस्तगी होती है, वरना उसको मज़ाहिया नहीं कहते, फिर उसको फक्कड़पन कहते हैं। और फक्कड़, अभी मेरा ख्याल है शायद डॉक्टर हबीब ने ये बात की कि आप लोग, हम चाहते हैं कि जब आप काम दे में चटकती ईंटों का ढेर होगा, तुम्हारे शौहर का जिस्म शीशे की गोलियों से फिगार होगा, तुम्हारी बेटी से लोग उसकी जरा सी गुड़िया भी छीन लेंगे, तुम्हारे बेटे के हाथ में दूध का कटोरा नहीं रहेगा, शकुंतला तुम बता सकोगी मैं रो रहा हूँ कि गा रहा हूँ। अब देखिए मुस्तफ़ा से ये कोई उसकी बहुत कमाल की नज़्म नहीं है, लेकिन मैंने आपको उसके चंद मिसरे बताए। तो मिसरे पढ़ने का, शेर पढ़ने का सलीका, अच्छे शेर को निकालने का सलीका, वो आपको आना चाहिए। एक और मुझे अभी वाक़या याद आ गया कि एक दफ़ा क्या हुआ कि एक बड़े शायर थे, रसा चुगताई, राजपूत थे वो उनका इंतकाल हो गया अब तो। उनकी एक दफ़ा क्या हुआ कि कराची में ऑल पाकिस्तान मुशायरा हो रहा था, मैं पढ़ता था उस वक्त लॉ मेडिकल कॉलेज, तो मैं वहाँ गया। उनको पता था कि मैंने 3 साल तक कराची में बेस्ट स्टूडेंट पोइट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था उससे पहले। तो वो एक आध में वो भी जज थे, तो उन्होंने, मैं जब गया तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे कि यार इधर आओ, मेरे साथ आओ। तो हम लोग टहलने लगे, चाँद निकला हुआ था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि यार 3 शेर मैंने लिखे हैं, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने सिर्फ उनके मुंह से उस वक्त कोई शेर सुने और मुझे याद हो गया, और आज भी याद है। सालों से मैंने नहीं पढ़े वो, लेकिन मैं देखता हूँ मुझे अभी याद है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। आप शेरों की क्वालिटी देखें और देखें कि अशार को कैसे आप लेके चलते हैं। हमने समझा था इस अजनबी शहर में, आप लोग दूसरे शहरों के आए हैं बहुत सारे, हमने समझा था इस अजनबी शहर में जिंदगी चलते फिरते गुजर जाएगी,
کیا خبر تھی مگر کہ تعاقب میں ہے ایک نادیدہ زنجیر ہمسائیگی. یہ زنجیر ہمسائیگی کے ٹرم اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئی تھی. کیا خبر تھی مگر کہ تعاقب میں ہے ایک نادیدہ زنجیر ہمسائیگی. یہ درختوں کے سائے جو چپ چاپ ہیں، ہم محبت زدوں کے یہ ہمراز ہیں. اب یہیں دیکھنا رات پچھلے پہر دو دھڑکتے دلوں کی صدا آئے گی. لاکھ پھولوں پہ پہرے بٹھاتے رہو، لاکھ اونچی دیواریں اٹھاتے رہو، جائے گی سوئے گلزار جب بھی صبا اپنی آواز زنجیریں پا جائے. دیکھو بیٹا، یہ ہوتی ہے کوالٹی شاعری. جو بھی کام کرو زندگی میں کوالٹی کا کرو. کتابیں پڑھو کوالٹی کی پڑھو، شاعری پڑھو کوالٹی. زندگی میں بڑا شک و شبہات ہوتے ہیں، بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ کریں کیا، کیسے اچھے ڈاکٹر بنے، کیسے کامیاب ڈاکٹر بنے. مجھے تو گائنیکولوجسٹ بننا ہے، میں کیسے بنوں. مجھے تو سرجن بننا ہے، میں ایک اچھا سرجن کیسے بنوں. میں آپ کو اس کے ایک چیز بتاتا ہوں. اچھے اداروں کا کام، اچھے اداروں کا، میں نے دنیا بھر کے بہت بڑے بڑے اداروں میں پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی. تو میں اس کی پوری جو ایکسپیرینس ہے وہ لا کے میں آپ کو ٹرانسفر کرتا ہوں. یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا کہ آپ خود طے کریں کہ کیسے ہو. یہ کام آپ کے ٹیچروں کا ہے کہ ایسا سسٹم ڈیولپ کر کے دیں کہ جس سے کہ آپ معلوم ہو کہ وہ آپ بس آنکھ بند کر کے اس راستے پہ چل پڑیں اور وہ راستہ آپ کو منزل پر لے جائے. اس دفعہ محمد میڈیکل کالج کو سندھ میں بیسٹ کالج کا جو ایوارڈ ملا ہے، انوویشن میں بیسٹ کالج، وہ 5 انہوں نے کہا کہ بھئی کریکولم تو سب پڑھاتے ہیں پی ایم بی سی کا، لیکن 5 ان کے سٹارز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فرسٹ پرائز ہمیں دینا ہے. پہلا سٹار جو تھا وہ سروائیو ہے، جو ہر ویکلی ٹیسٹ ہے. آکسفورڈ کے ایک بہت بڑے پروفیسر نے ایک جملہ لکھا، آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا وہ پورا آرٹیکل. اس نے کہا کہ اگر آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں تو فرسٹ ایئر میں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ آپ اپنے ٹیچر سے کہیں کہ ویکلی ٹیسٹ لیا کریں، کیونکہ بہت اکثر کالجوں میں ویکلی ٹیسٹ نہیں ہوتے. اور اگر آپ